हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। पिताजी यह घर है, कोई धर्मशाला नहीं। जब से सुभाष जी रिटायर हुए हैं, उनकी दोनों बहुएं उनसे परेशान हो गई हैं। पहले सुभाष जी ऑफिस जाते थे तो सासू माँ उनके लिए टिफिन लगाने के लिए उठती थी, तो साथ में उनका भी नाश्ता और लंच तैयार हो जाता था। जब से सुभाष जी रिटायर हुए हैं, कनिका जी भी आराम से उठती हैं और अपने पति के साथ सुबह वॉक पर भी जाती हैं। दोनों बहुओं को यह बात रास नहीं आ रही है। आज सुबह दोनों लेट उठी तो जल्दी जल्दी बच्चों को सैंडविच बना कर दिए और स्कूल बस में बिठा कर आई। ममता रास्ते में कहने लगी, रेनू ऐसे कब तक काम चलेगा। सासू माँ ससुर जी पर तो जवानी चढ़ी हुई है। आज रात को तुम देवर जी से और मैं इनसे बात करके देखती हूँ कि मम्मी पापा को समझाए कि घर में रहना है तो कुछ काम भी करवाना पड़ेगा। 2 महीने में ही दोनों बहुएं परेशान हो चुकी थी। जब वे वापस घर आई तो देखा सासू माँ अपनी और ससुर जी की चाय बनाकर लेकर जाने लग रही थी। बहू को देखकर बोली, ममता बहू नाश्ते में आलू के परांठे बना लेना, तुम्हारे पापा जी कह रहे थे। क्या मम्मी जी, अब तो आप सारे काम हमें कहने लग गई। पहले भी तो आप करती थी, पापा जी क्या रिटायर हुए, साथ में आपने भी किचन से रिटायरमेंट ले ली। तो कनिका जी कहती हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा जी के लिए मैं नाश्ता अपने आप बना लूँगी, तुम अपना देख लेना। दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर सोचा जब बनाएंगी तो अपने बेटे को क्या छोड़ेंगी, उनके लिए तो बनाएंगी, साथ में हम भी खा लेंगे। अपने कमरे में जाकर देखते हैं दोनों के पति सोने लग रहे थे, तो वह उन्हें जगाते हुए कहने लगी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी तैयार हो जाइए। आज तो नाश्ते में मम्मी जी आलू के परांठे बना रही हैं, लंच में भी वही ले जाना, अब हमसे अलग से लंच नहीं बनाया जाएगा। इतने वे दोनों अपने पतियों के साथ कमरे से बाहर आती हैं। कनिका जी अपना और अपने पति का नाश्ता बनाकर अपने कमरे में ले जाती हैं। बहू को देखकर कहते हैं, बहू आलू उबले हुए रखे हैं, आटा भी गूथा हुआ है, तुम पराठे सेक लो। तो बहुओं के चेहरे देखने लायक थे, पर वे दोनों कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने चारों के पराठे बनाकर खाकर अपने पतियों को टिफिन में देकर अपने कमरों में चली जाती हैं और दोनों सलाह कर लेती हैं आज रात को अपने पतियों से बात करके ही रहेंगी। रात को छत पर चारों एक साथ बैठते हैं तो ममता अपने पति और देवर से कहते, देखा तुम दोनों भाई मम्मी पापा जी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाते और बैठे बैठे सब कुछ खाने को चाहिए, ऐसे कब तक चलेगा। आप दोनों भाइयों को उनसे बात करनी ही पड़ेगी, क्या तो अपना अलग इंतजाम करें या मम्मी पहले की तरह रसोई संभाले। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें उन्हें भी तो देखना होता है। अगले दिन रविवार था तो सब देर से सोकर उठे। कनिका जी ने अपना और अपने पति का नाश्ता बना लिया था। दोनों नाश्ता करके बाहर आंगन में धूप में बैठे लूडो खेल रहे थे। इतने में दोनों बेटे आए। मम्मी आपने नाश्ते में क्या बनाया है। बेटा मैंने और तुम्हारे पापा ने तो पराठे खाए थे, तुम्हारा जो मन हो ममता और रेनू से बनवा कर खा लो। क्या मम्मी, आप भी कम से कम रसोई तो संभाल सकती हैं, अभी आप इतनी बुढ़ी थोड़ी हुई हैं। आपको तो पता है ममता और रेनू बच्चों में लगी रहती हैं, अभी उनके बच्चे छोटे हैं। तो सुभाष जी कहते, क्यों, जब तुम लोग छोटे थे तो क्या तुम्हारी माँ घर का काम नहीं करती थी, और अब तो काम ही कितना है, बर्तन सफाई वाली कपड़े वाली मेड आती है, दोनों बहुएं क्या रसोई मिलकर नहीं संभाल सकती। तो छोटा बेटा कहता है, आपको घर में रहना है तो आप दोनों को भी काम करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर धर्मशाला नहीं बना रखी, तो आप अपना इंतजाम देख लो। अरे वाह बेटा, तुमने तो 2 महीने में ही रंग दिखा दिए। अपनी माँ का पूरी उम्र काम करा नहीं दिखा, पत्नी की साइड लेने आ गए। ठीक है, अब तुम यह बताओ, तुम अपनी किचन ऊपर शिफ्ट करोगे या किराए पर जाओगे। क्यों, हम क्यों जाएंगे किराए पर, क्योंकि यह मकान तुम्हारी माँ के नाम पर है, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हर महीने किराया देना पड़ेगा, अपना खर्चा भी खुद उठाओगे। अब मैं घर का राशन पानी कुछ नहीं लाऊंगा अपनी पेंशन में से, और अपने बच्चों के लिए ट्यूटर रख लेना, अब मैं उनको ना होमवर्क करवा पाऊंगा ना पढ़ा पाऊंगा। यह क्या बात हुई पापा, वे आपके पोता पोती हैं, हम आपके बेटा बहू। मैं, अच्छा बेटा, आज तक तुम्हारी पत्नियों ने हमें बनाकर नहीं पिलाई, कभी तुमने आज तक अपनी कमाई में से या अपनी माँ के हाथ पर नहीं रखी। पापा, इन थोड़ी थोड़ी सैलरी में हमारा गुजारा कैसे होगा, बच्चों के स्कूल के खर्च भी हैं, घर के खर्च भी, हम किराया कहाँ से देंगे। चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर मम्मी पापा के पैरों में गिर जाते हैं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। नहीं बेटा, अब तो तुम्हें अलग होना ही पड़ेगा। नहीं पापा, माँ समझो ना पापा को। बेटा मैं क्या कह सकती हूँ माँ, प्लीज़ आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। काफ़ी देर के बाद सुभाष जी कहते हैं, यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, अगर तुम अब भी नहीं सुधरे तो फिर मैं तुम्हें आगे मौका नहीं दूंगा। उसके बाद बेटे बहू की ऐसी अकल ठिकाने आई कि उन्होंने सासू माँ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या सुभाष जी ने अपने बच्चों को माफ़ करके ठीक किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।